कनाडा से 50 लाख लोगों को वापस आना पड़ सकता है। अब जो क्या सबको वापस आना पड़ेगा या क्या वहाँ पे कुछ लोगों की सेटिंग अच्छी हो सकती है और आगे वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। क्या उनके पास ऑप्शन है? नहीं। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। जिन भी बच्चों का वीज़ा ख़त्म हो रहा है, अब उसमें कई कैटेगरीज हैं। एक तो जो यहाँ से वर्क परमिट इंडिया से लेके गए हैं, कुछ विजिटर वीज़ा के थ्रू गए हुए हैं, कुछ स्टडी वीज़ा के थ्रू गए हुए हैं। जो स्टडी वीज़ा वाले थे, 7,66,000 लोगों का वीज़ा ख़त्म हो रहा है इस टाइम। तो अभी क्या है, यानी कि स्टडी वीज़ा के बाद जो वर्क परमिट मिलता है वो ख़त्म हो रहा है, उसके बाद उनको वापस आना पड़ सकता है। अब इसमें कुछ तो ऐसे होंगे जिनके पास एक अच्छी जॉब होगी, तो वो बच्चों का वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। जो यहाँ से वर्क परमिट इंडिया से लेके गए हैं, वही एम्प्लॉयर उसको आगे दोबारा स्पॉन्सरशिप दे देता है और उसकी स्टेटमेंट शानदार है, यानी कि उसको अच्छी सैलरी मिल रही है जो उनके नॉर्म्स के हिसाब से है कनाडा के, उनका भी वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। जो विजिटर वीज़ा के थ्रू गए हुए हैं और उसमें कुछ कोशिश कर रहे हैं कोई वर्क परमिट या लीमिया खरीदने की, उनके लिए दिक्कत आ सकती है। या कोई किसी ने कोई असाइलम डाल दी, कुछ और डाल दिया उनको, अगर तो उनका वीज़ा एक्सटेंड हो गया तो ठीक है, उनको वर्क परमिट मिल गया तो उनका टाइम आगे निकल सकता है, नहीं तो उनके लिए भी दिक्कत है। तो एक अब क्या करें, मतलब अभी जो स्टूडेंट है अगर उसको लगता है कि मेरे को कोई अच्छा एम्प्लॉयर नहीं है मेरे पास, तो उसको सिर्फ स्टडी वीज़ा लेना पड़ेगा और उसके पास कोई चारा नहीं है। और जो बच्चे इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं उनको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। उनको सिर्फ करना क्या है कि जैसे ही आईलेट्स पीटी का कोर्स आपका ख़त्म हो गया, पैरेलल उसको करना चाहिए, फ्रेंच का कोर्स करना चाहिए बच्चे को साथ साथ, जब तक उसको वीज़ा नहीं आया। और साथ में कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीखनी चाहिए जो आप यहाँ से कोर्स लेके जा रहे हो उसके रिलेटेड ही आपको आगे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ताकि आपका रिज्यूमे दूसरे बच्चों से स्ट्रांग हो सके। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी और कंट्री में चला जाऊंगा और वहाँ मेरी सेटलमेंट हो जाएगी, कनाडा से बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस करके वापस आ जाएं कि मेरा दिल भर गया, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, तो उनको यहाँ आके 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद फिर दोबारा दिक्कत आएगी, मैं तो वापस कहीं ना कहीं चला जाऊँ। इस करके अगर जिनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, अगर वो किसी तरीके से भी वहाँ पे रुक सकते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये टाइम निकालना, नेगेटिव टाइम। और सेटलमेंट के लिए किसी भी कंट्री में सेटलमेंट इतनी आसान नहीं होती, उसके लिए लड़ना पड़ता है हमें। जो बहुत अच्छे से अपनी लड़ाई को लड़ सकता है वो फ्यूचर में पक्का सेट हो जाएगा बच्चा। बाकी कोई डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों से शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।